राधे राधे गाइस, आज हम करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का 6th पार्ट। एक्सप्लेन बाय 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये इसको और इसको कंपोजिट नंबर शो करना है कि ये है या नहीं। उसके बाद सबसे पहले हमने लिया 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और इसमें हमने ये जो 13 है और ये 13 इसको कॉमन लिया, अंदर बच गया 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई इसकी जगह 1 प्लस 1। उसके बाद फिर से 13 और 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 77 प्लस 1। 13 मल्टीप्लाई 77 को 1 से प्लस किया 78 और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1014। अब हमने इसके फैक्टर्स किए 1014, 2 5 ज़ा 10, 0 2 7 ज़ा 14, 3 के साथ किया 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 9 ज़ा 27। अब हमने 13 के साथ किया, फिर से 13 के साथ किया 13 1 ज़ा 13। उसके बाद हमारे पास 1014 के फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। देयरफॉर 1014 is a composite number because it has more than 2 factors। मतलब ये जो है ना, ये 101 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद ये वाला सेकंड देखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें कॉमन हमारे पास आ गया 5 और अंदर बच गया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई इसकी जगह आएगा 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। उसके बाद 5 इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1008 और लास्ट में बच गया प्लस 1। 5 मल्टीप्लाई इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 1009। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5045। हमने इसके फैक्टर्स किए 5045 के, 5 1 ज़ा 5 0, 5 9 ज़ा 45 एंड 1009 1 ज़ा 1009 और हमारे पास 5045 के फैक्टर्स आ गए 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1009। देयरफॉर 5045 is a composite number because it has more than 2 factors। इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1009, इसलिए ये भी क्या हुआ, हमारे पास कंपोजिट नंबर आ गया। इसके बाद 7th क्वेश्चन, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। खेल के मैदान के अराउंड सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया ने 18 मिनट्स लिए हैं इसके 1 राउंड लगाने के लिए और हाय रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और जो रवि है ना, उसने इसके राउंड लेने के लिए 12 मिनट्स लिए हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। कहते सोचो, सपोज करो कि ये दोनों ने स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब इन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था। यहाँ से अगर इन्होंने स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया एंड द सेम टाइम पे किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और ये जा भी एक ही डायरेक्शन में रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। उसके बाद टाइम बताओ कितना होगा जब ये फिर मिलेंगे। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट दिस स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे जब ये फिर से मिलेंगे वो टाइम फाइंड करना हमने। सबसे पहले हमने लिखना है टाइम टेकन बाय सोनिया। सोनिया ने कितना टाइम लिया था, 18 मिनट्स। टाइम
टेकन बाय रवि। रवि ने कितना 12 मिनट्स। 12 मिनट्स। दे विल मीट अगेन एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। और जब ये फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ये हमने फाइंड करना है एलसीएम लेके। हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले ये 18 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। सबसे पहले है इरिड्यूसिबल फैक्टर और हाईएस्ट पावर। ये हमारे पास 2 और 3, और 2 में हाईएस्ट पावर 2 है, 3 में हाईएस्ट पावर 2 है। इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36। मतलब ये हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम हमारे पास आ गया टोटल करके 36 मिनट्स। मतलब 36 मिनट्स के बाद ये फिर मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। हम लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन।